दोनों चाहूंगी। जब बात आप लोग करते हैं कि ये हमारी देश की आत्मा है, गौरव के लिए हम सब महसूस करते हैं कि ये हमारे गौरव के प्रतीक के तौर पर है, फिर इसी आत्मा को विरोध के साथ छलनी कौन कर रहा है? यही तो विभाजित सवाल है कि आत्मा के साथ जब छेड़छाड़ किया जा रहा है तो विरोध होगा ही। यह और विरोध कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। यह आजादी के बाद विरोध की दो वजह बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ। देखिए, संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, विधायिका के हेड जो है सो राष्ट्रपति होते हैं। संसद का सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के आदेश से, संसद का सत्र अवसान किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश से। तो संसद का अगर जो है संसद भवन बना है तो उसका उद्घाटन तो प्रोटोकॉल के अनुसार, संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार हर दृष्टि से यह जो है सो राष्ट्रपति को करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी हर जगह चले जाते हैं, ठीक है, जो है सो आप जो है उद्घाटन कीजिए और सब चीज का ठीक है। तो विरोध के पीछे की एक वजह चितरंजन जी ये भी है कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रपति करते। नहीं, विरोध देखिए, सवाल यह है कि आप जो है सो जब राष्ट्रपति का अपमान कीजिएगा, राष्ट्र का अपमान कीजिएगा, भारतीय संविधान का अपमान कीजिएगा, लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसका अपमान कीजिएगा, लेकिन तो यही लोकतांत्रिक मर्यादा बार अपने वक्त में लोग भूल जाते हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, फैक्ट देती हूँ, आप उसे नकार दीजिएगा। अगर गलत होगा तो आप नकारिएगा, मैं उस फैक्ट को रखती हूँ। बोलिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का जब शिलान्यास हुआ तो वहां पर राज्यपाल को नहीं बुलाया जाता है, वहां पर सोनिया गांधी जाती हैं, राहुल गांधी जाते हैं। क्यों गए, आप उसका तर्क भी दीजिएगा। 1987 का मैं जिक्र कर लूं तो जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट्री के लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, उस वक्त वो सही था। मणिपुर में विधानसभा के भवन का जब शिलान्यास होता है तो वहां पर मनमोहन सिंह पहुंचते हैं, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ सोनिया गांधी पहुंचती हैं। तब ये तमाम फैक्ट सही होते हैं, तब वहां पर उन मर्यादाओं का हनन नहीं होता। नहीं, विभाजित दो बात है। अगर किसी ने गलती की और उसी गलती के आधार पर आज आप सत्ता में आए हैं, कांग्रेस अगर गलती की, यदि मैं कह रहा हूं, ये तो अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि वो गलती थी। नहीं, मैं बता रहा हूं, आगे मैं फिर उसको क्लियर करूंगा। तो यदि गलती की तो आप उसी गलती का दुहाई देकर आप सत्ता में आए हैं, तो क्या आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं? आप उसी कांग्रेस का अनुकरण कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्लियामेंट में और जो है सो लाइब्रेरी की चर्चा आपने की। लाइब्रेरी अलग चीज है, पार्लियामेंट अलग चीज है। पार्लियामेंट नहीं, बहुत हास्यास्पद लगता है नहीं कि आप जो है सो पार्लियामेंट जो है सो मैं और लाइब्रेरी दोनों को अगर आप एक साथ मिलाती हैं, बड़ा विधानसभा का भी जिक्र कीजिए। नीतीश कुमार ने भी नई बिल्डिंग जो बनी, नई भवन जो बनी है विधानसभा के, उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल ने आकर नहीं किया था। नहीं, विधानसभा में और पार्लियामेंट में अंतर है विभाजी। दोनों को आप एक तराजू पर नहीं तौलिए। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया तो ये भी तो है ना कि वही वो भवन है, तो आप विरोध अपनी जगह, लेकिन वहां पर उपस्थित तो हो सकते थे, उपस्थित हो सकते थे आप। पार्लियामेंट को आप विधानसभा से आप तुलना कर रहे हैं। पार्लियामेंट को विधानसभा से तुलना नहीं कर रही हूँ चितरंजन जी, आप दोनों को मिलाइए मत। मेरा ये कहना है कि जिस संवैधानिक बाध्यता, मान्यता की आप बात कर रहे हैं, वो जब इन तमाम जिन उदाहरणों का मैंने जिक्र किया वहां पर भी तोड़े गए ना, वहां पर क्यों ऐसा किया गया? मैं विभाजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि विधायी का सबसे बड़ा संस्था कौन है? पार्लियामेंट है सबसे बड़ा, और उस विधायी संस्था का सबसे सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया है। उस सवाल यह है कि पार्लियामेंट जो है उसका हेड राष्ट्रपति होता है। तो सवाल यह है कि आप एक तरफ देखिए विभाजी, एक तरफ जो है सो यही हम लोग भाजपा से जानना चाहते हैं कि भाई क्यों प्रधानमंत्री से, क्यों आप जब इतना लोकतंत्र में आपको भरोसा है, विश्वास है, तो जब सब सारे दल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से करवाया जाए, तो क्यों आपको आपत्ति है? क्या आपत्ति है? क्या इसलिए कि जो है सो आप कभी कहते थे कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, तो आज जो है सो
तो दलित को आपने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं शिलान्यास के लिए। कम से कम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे जो गणमान्य है उनको, उनका जाति से तो कम से कम उनको जोड़ के मत चर्चा कीजिए, बड़े दुर्भाग्य की बात लगती है। और आप सभी माननीय है, कहते हैं कि मैंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। ये कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन होना चाहिए कि इस शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जाति से उनकी पहचान नहीं होती है। मनीष पांडे जी, मैं आऊंगी। चितरंजन जी, चर्चा में पहले सभी को शामिल कर लूं, मैं आपके पास फिर पहुंचूंगी। सवाल कई है। मनीष पांडे जी, संस्थाओं को परिभाषित लोग अपने ढंग से करेंगे। क्या ये आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी प्रतिशोध में ये विरोध किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मकसद 2024 है? क्यों मोदी प्रतिशोध से क्या मतलब है? इसमें मोदी कहां से इसमें आ गए? मोदी कौन फैक्टर है? चितरंजन जी, आपको वक्त मिला था, आपको वक्त मिला था, आपने अपनी बात रख ली, अब दूसरे को भी सुनने का धैर्य रखें। मनीष पांडे जी, ठीक। मैं गार्जियन से व्यक्तिगत भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, दर्शक देख रहे हैं कि थोड़ा सा सुन लीजिएगा हमको, बाकी तो आप लोग विधानसभा में नहीं है बोलने देते हैं। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट में गलत आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो मेमोरी ये खत्म कर दे रहे हैं। नहीं ठीक है, कहीं भी आप बोलने नहीं देते हैं। चितरंजन जी, ठीक है। देखिए ऐसा है विभा जी, ये अभी कह रहे थे कि विषय मोदी का नहीं है, अब थोड़ा शांत रहिएगा। देखिए ये मंदिर के विरोधी हैं, सच्चाई यह है कि यह मंदिर के विरोधी लोग हैं, जो 19 पार्टियां 20 पार्टियां हैं। जब राम मंदिर बन रहा था विभा जी, तो इन्होंने शुरू से राम के अस्तित्व पर, राम की प्रासंगिकता पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। यही वो जो है आपको इनके वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे कि आप जो है 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में तारीख बढ़ाइए फलाना। मैं उस विषय पर विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि ये लोग मंदिर के विरोधी हैं। इन्होंने पहले प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया, मंदिर का उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया, और आज जब लोकतंत्र के मंदिर की बात हो रही है, मैं पूरी बातें मान लेता हूं अपने आदरणीय चितरंजन जी का, लेकिन आप अभी 15-20 मिनट टाइम है, एक बाइट चलवा दीजिए इन 19 पार्टियों के नेताओं का, जिन्होंने शुरू से, जब से नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ तब से कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इनका आया हो। और मैं विरोध तो ये शुरू दिन से कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की बात आती तो भी ये विरोध करते। सवाल इसका नहीं है कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, सवाल सिर्फ इनका है, इनके साथ यही है कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज इस स्थिति में हो गया कि वह देश के संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है। चूंकि मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा विभा जी जिसकी जिक्र आपने किया कि कैसे सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए, वो कौन होती है मणिपुर के विधानसभा के भवन का उद्घाटन करने वाला, उसमें कह दिए कि ये, आप कह दीजिए कि आपकी संगति आज की तारीख में गलत लोगों के साथ है। आप स्वीकार कीजिए कि हाँ, अगर कांग्रेस तब गलत की थी तो आप कहिए कि आपका संगत गलत संगत हो गया, बिहार इसलिए गड़बड़ा रहा है। नीतीश कुमार जी जब बिहार में उद्घाटन करते हैं, राज्यपाल को, आपने कहा, मैं भी कह रहा हूं, राज्यपाल को भी बुलाना उचित नहीं समझा। और इतना ही नहीं, जितने भी प्रदेशों में नए भवनों का शिलान्यास हुआ,